बोलो विष्णु भगवान की जय। माघ महात्म्य दूसरा अध्याय का कुछ भाग बचा हुआ था। माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को जूते, कंबल तथा जलपात्र दान करता हुआ बिना संशय के स्वर्ग प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ स्नान करते हैं तथा इसमें यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। दान से पाप तथा महापातक नष्ट होते हैं। दान से युक्त माघ स्नान श्रेष्ठ और फलदायी है। बिना दान के गृहस्थ की शोभा नहीं है। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को बतलाई थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपूर्णम। तीसरा अध्याय शुरू होता है। इसमें बताते हैं, महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय और क्या ज्ञानोपदेश दिया था? इस विषय को कृपा करके विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस प्राकृतिक प्रकोप से धर्म, व्रत, पूजन, हवन तथा संध्योपासना इत्यादि सब समाप्त हो गए। वेदों अध्ययन और मंत्रोच्चारण के शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गया। सभी जीवधारी इस प्राकृतिक प्रकोप से उद्विग्न और अव्यवस्थित होकर अपना नियम और धर्म छोड़ बैठे। संपूर्ण भूमंडल फल, फूल और जल से शून्य हो गया। उस महाअकाल के समय में पृथ्वी के अनेकों भागों में पानी का भी अभाव हो गया था। हे राजन, पृथ्वी और प्राणियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत के पश्चिम छोर पर मणिकूट नामक शैल शिखर पर गए और शैल शिखर शरण, रतन तथा मणियों का ऐसे शस्त्र भंडार है। पर्वत की उपत्यका में श्वेत और नीले पत्थर की शिलाएं हैं। उन नीली शिलाओं के नीचे से झांकती सोने के भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की रेखाओं जैसी प्रतीत होती है। सफेद पर्वत सतन सतन पर पहाड़ी फूलों, फलों, औषधियों तथा जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात चंद्रमा ही है। पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर गायन कर रहे थे तथा शिलाखंडों में आगे कहा, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन है। इस पर्वत पर हरिचंदन, देवदार, मदार तथा अर्जुन वृक्षों का बाहुमूल्य है। लवंग और जायफल के वृक्षों से युक्त है पर्वत तुला, गुल्मों तथा निकुंजों से अवस्थित है। यहाँ पर सदैव ही फलों और पुष्पों का बाहुमूल्य रहता है। इस सुंदर रमणीक पर्वत का अवलोकन करके दुर्भर्षी पीड़ित महर्षि भृगु जी अपने शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। ऋषि श्रेष्ठ ने इस पर्वत पर अनंत काल तक निवास करते हुए पर्वत की कंदराओं तथा वनों में उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने दीर्घ काल तक तप किया। इति पद पुराणे माघ महात्म्य तृतीयोऽध्याय समाप्तम्। बोलो विष्णु भगवान की